गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग नाउ। मैं ईरा आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नई वीडियो जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी शिमला टॉय ट्रेन की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहुँच चुकी हूँ ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ से मेरी कालका के लिए ट्रेन है। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक प्रीमियम लाउंज बना है जिसके अंदर एक कैफ़े है और एक सिटिंग एरिया भी है, जहाँ पे अगर आपको खाना खाना है, चाय कॉफ़ी पीना है तो आप लोग चाय कॉफ़ी पी सकते हैं और अंदर खाना भी खा सकते हैं। और अंदर जो है वहाँ पे एसी रूम में ये सिटिंग एरिया, ये सोफ़े वोफ़े लगे हैं, यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं। वहाँ पे टीवी भी चल रही है, बट उसका प्राइस 50 रुपीज़ है। वो आपको दे के आप वहाँ पे एसी में बैठ सकते हैं अगर आपकी ट्रेन लेट है। और जो कैफ़े है वहाँ पे पेस्ट्री, चाय, कॉफ़ी, बेकरी, इसके सारे आइटम मिलते हैं, वो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं और खा सकते हैं। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मुझे भूख लग गई थी तो मैंने वेज फ्राइड राइस पैक करा लिया था। तो गाइज़, मैंने पहले दिल्ली टू कालका में गई थी नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन से स्लीपर कोच में, जिसका प्राइस 190 है पर पर्सन। पर मैंने तत्काल बुकिंग की तो मेरा 415 पर पर्सन था। ट्रेन का जो नंबर है वो स्क्रीन पर विजिबल होगा, तो आप लोग वहाँ से देख लो। रात हो गई है बट मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैं ऐसे ही बाहर का व्यू देख रही थी रात में कैसा लग रहा है। उसके बाद वो एक स्टेशन पे रुकी तो वहाँ पे मैंने चाय पी। दिल्ली में तो बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन जैसे ही हम लोग कालका पहुँचे, वहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग को ट्रेन में स्लीपर कोच में ही ठंडी लगने लगी। हमने सारे फैंस बंद कर दिए और वहाँ पे जो सुबह का मौसम था उसका व्यू बहुत ही अच्छा था। हमने वो व्यू एंजॉय किया। हम लोग पहुंच चुके हैं अब कालका रेलवे स्टेशन। यहाँ से आप लोग जब जाएंगे तो आपको कालका शिमला रेलवे स्टेशन का दिख जाएगा बोर्ड, उसी तरफ आपको जाना है। वहाँ पे सारी टॉय ट्रेन्स खड़ी रहती हैं। तो हम लोग बैठ चुके हैं टॉय ट्रेन में और अभी ये चलेगी। उसके बाद मैं आगे का व्यू आप लोग को दिखाती हूँ। इसके पहले हमारी जो ट्रेन थी वो छूट चुकी है, तो हमें यहाँ टीटी से एक्स्ट्रा पैसे दे के इस वाले ट्रेन में बैठना पड़ा है। तो ये है हमारे जो ट्रेन था जो हमें मिला था बैठने के लिए, हमें कोच, उसका व्यू है। और इसका हमें जो देना पड़ा 600 देना पड़ा उसको, ये हमें कोच बुक करने के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन मिस हो गई थी। तो इसमें हमने 600 टीटी को देख के बुक किया, प्लस 50 रुपीज़ का जनरल टिकट भी लिया। कुमारहट्टी दगशाई रेलवे स्टेशन। एक लोकप्रिय स्थानीय किंवदंती के अनुसार दगशाई नाम दाग ए शाही से लिया गया है, जिसका अर्थ शाही निशान होता है। कहा जाता है कि मुगल शासन के दौरान अपराधियों को यहाँ भेजे जाने के पहले उनके माथे पर एक शाही निशान लगाया जाता था। कालका शिमला रेलवे लाइन पर 103 सुरंगें हैं, जो इस सफ़र को काफ़ी रोमांचक बना देती है। बड़ोग रेलवे स्टेशन पर 33 नंबर बड़ोग सुरंग सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई 1143.61 मीटर है। सुरंग क्रॉस करने में टॉय ट्रेन 2.5 मिनट का समय लेती है। इस प्यारे से हमारे टॉय ट्रेन के सफ़र में हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त बनाए और हम घर से ही मैगी बना के ले गए थे, तो हमने वहाँ पे
मैगी खाया ट्रेन में। तो ये बरोड स्टेशन है, यहाँ पे ये रुकती है ट्रेन थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कटलेट, चाय, लोग कुछ भी ले सकते हो खाने के लिए। बड़ौद का नाम एक इंजीनियर के नाम पर रखा गया है जिसने 1903 में रेलवे लाइन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कर्नल बरोग एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर थे जो पहाड़ों में रेलवे के लिए सुरंग बनाने का काम करते थे। बरोग ने सुरंग बनाने में गलती कर दी जिससे उन्हें दोनों तरफ से बनने वाली सुरंग कभी मिल ही नहीं पाई। उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा उन पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। बड़ौग से यह अपमान सहन नहीं हुआ और बड़ौग ने आत्महत्या कर ली। बाद में उन्हें एक अधूरी सुरंग के पास दफना दिया गया। इस स्थान को बाद में बड़ौग के नाम से जाना गया। बड़ौग में जो जगह है जहां आप जा सकते हैं वो है दोलांजी बोन मोनेस्ट्री, चूर चांदनी पीक, बड़ौग कैंपिंग ग्राउंड्स, ग्रेवयार्ड ऑफ बड़ौग, चाटोली टेम्पल, पाइन हिल इको कैंप, सुकेती फॉसिल पार्क। मेरी जो ट्रेन थी टॉय ट्रेन सुबह वाली जो मिस हो गई, उसका ट्रेन का नंबर मैं आप लोग को दे दूँगी, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक टॉय ट्रेन होती है जिसके सारे कोच फुल्ली एसी हैं, आप लोग उससे भी आ सकते हैं। उसका किराया थोड़ा ज़्यादा होगा। कालका टू शिमला की जो हमारी टॉय ट्रेन थी उसका जो हमारा प्राइस था एसी कोच में वो 494 पर पर्सन था और उसकी जो स्टार्ट टाइमिंग थी वो 3:45 AM पे सुबह चलती है कालका से शिमला की। बट हमारी जो दिल्ली से कालका तक की जो ट्रेन थी वो हमारी लेट हो गई थी, जिसके वजह से वो जो टॉय ट्रेन है वो हमारी मिस हो गई। तो फिर हमें दूसरी ट्रेन में बैठना पड़ा था। तो जो वैसे आप लोग जनरल टिकट भी लेके जा सकते हो। जनरल टिकट का जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है और उसमें आपको जो है लास्ट का जो वो होता है कोच वो मिल जाएगा। उसमें आप लोग अगर सीट है तो बैठ के जा सकते हो, नहीं तो खड़े होके जा सकते हो। बुकिंग अगर आप करते हो सीटर कोच की जिसमें कि एसी नहीं है, विदाउट एसी, तो उसका प्राइस 70 रुपीज़ है। उसमें आपकी बुकिंग रहेगी, उसमें आप बैठ के जा सकते हो। वैसे एसी नहीं रहेगा, उसमें आप 70 रुपीज़ में जा सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। सोलन में भी बहुत सी जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हैं, जैसे कि कसौली, नालागढ़ फोर्ट, कुत्थर फोर्ट, मेंडरी मोनेस्ट्री, चैल, शूलिनी माता का मंदिर, सोलन ब्रिवरी, माजा थाल सेंचुरी, दल्ला घाट, जवाहर पार्क, आरकी, सिरमौर, सबाथू। सोलन का नाम हिंदू देवी शूलिनी देवी के नाम पर रखा गया है। हर साल जून के महीने में देवी का उत्सव मनाया जाता है जिसमें 3 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया जाता है। कौन गिर गया? वो लेडीज लोग हैं चढ़ने पाते। दूसरा जो स्टेशन है वो सोलन, वहाँ पे रुकी थी। वहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद ट्रेन चल पड़ी, जिसके वजह से जिन लोगों को उतरना था वो लोग उतर नहीं पाए, तो दोबारा ट्रेन चल के फिर रुकी और फिर उनको उतारा गया। क्योंकि लोग फ़ोटो वीडियोस बनाने में इतने बिजी थे कि जिनको उतरना है उन पैसेंजर्स को वो उतरने ही नहीं दे रहे हैं, लोग गेट पे ही बैठे हुए हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम हो गई थी।
टॉय ट्रेन है, कुछ ही स्टेशनों पे रुकती है शिमला जाते वक्त, और उन स्टेशंस पे आप उतर के अच्छी अच्छी अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कर सकते हो, बना सकते हो। हमारा जो कोच था उसमें हम लोग विंडो के बाहर निकल के ऐसी वीडियोस फ़ोटोज़ नहीं बना सकते थे, बट क्या कर सकते हैं, ट्रेन ही मिस हो गई। ऊपर से 600 रुपीज़ भी दिए, उसके बाद भी व्यू नहीं बन पा रहा था, बट कोई बात नहीं, शिमला पहुंचना था, इसलिए जैसे तैसे भी हमने सुबह की ट्रेन जो भी थी पहली वो हमने ले ली। अभी हम लोग तो मई में गए थे, गर्मियों के मौसम में, तो अगर आप लोग ठंडी में जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पे बर्फ़ दिखेगी, जो कि अभी नहीं है। ये टॉय ट्रेन का सफ़र आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है, तो प्लीज़ इसको मिस ना करें और एक बार ज़रूर इस टॉय ट्रेन के सफ़र का मज़ा उठाएं।
तारा देवी एक स्टेशन था जहाँ पे ये ट्रेन रुकी थी। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भी रुकती है। दो फीट 6 इंच की इस नैरो गेज लेन पर 9 नवंबर 1903 से आज तक रेल यातायात जारी है। कालका शिमला रेल मार्ग में 103 सुरंगें और 869 पुल बने हुए हैं। इस मार्ग पर 919 घुमाव आते हैं, जिनमें से सबसे तीखे मोड़ पर ट्रेन 48 डिग्री के कोण पर घूमती है। हम लोग जिससे जा रहे हैं अभी, वो ट्रेन का नाम है कालका शिमला मेल एक्सप्रेस। कालका शिमला रेलवे उत्तर भारत में एक 2 फीट 6 इंच छोटी लाइन नैरो गेज रेलवे है, जो कालका शिमला तक के ज़्यादातर पहाड़ी मार्ग से होकर गुजरती है। इसे यहाँ के पहाड़ियों और आसपास के गांवों के अच्छे दृश्यों के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश राज के दौरान इस रेलवे का जो निर्माण है वो भारत की राजधानी शिमला को शेष भारतीय रेल प्रणाली से जोड़ने के लिए 1898 और 1903 के बीच हैरिंगटन के निर्देशन में किया गया था। 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे को भारत के पर्वतीय रेलवे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। कालका से शिमला जाने वाली टॉय ट्रेन के बीच में लगभग 18 स्टेशन आते हैं, बट सारे स्टेशनों पे ये टॉय ट्रेन नहीं रुकती है। सिर्फ कुछ ही स्टेशनों पे रुकती है, जैसे कि बड़ोग, सोलन,
तारा देवी, समर हिल, ऐसे कुछ स्टेशंस है जहाँ पे ये टॉय ट्रेन रुकती है ताकि आप लोग चाय पानी पी सके। समर हिल जो स्टेशन है वहाँ पे भी हमारी ये टॉय ट्रेन रुकती है। समुद्र तल से लगभग 2123 मीटर की ऊंचाई पर स्थित समर हिल शिमला का एक उपनगर है। यह शिमला शहर के इर्द गिर्द स्थित 7 पहाड़ियों में से एक है और इन पहाड़ियों पर सुंदर देवदार और चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। लोकप्रिय रूप से इसे पॉटर हिल के नाम से भी जाना जाता है। और अब हम लोग शिमला पहुंच चुके हैं। ये देखिए शिमला का स्टेशन है। यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब इतनी सारी पटरियाँ दिखने लगे मतलब कि स्टेशन पास है तो वैसे ये स्टेशन आ चुका है। वो देखिए सारे पहाड़ है। कुछ लोग तो यहाँ पे ही फ़ोटो खिंचा लेते हैं और फिर वापसी का भी टिकट ले लिए थे, यहीं से वापस कालका चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। ऊपर वो देखिए जाखू हिल दिख रहा है आपको, तो जाखू टेम्पल है वहाँ पे। तो हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है यहाँ से ही। अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो बस एक दिन शिमला रुकिए, चूँकि ऐसा कुछ घूमने के लिए नहीं है। एक ही दिन में आप लोग सारी चीज़ें कवर कर लेंगे मोस्टली। उसके बाद आप लोग यहाँ से मनाली का ट्रिप कर सकते हैं। बट अगर विंटर्स में आ रहे हो तो आपको फ्री जाना रहेगा, तो इसलिए आप फिर 2 दिन का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे शिमला में 2 दिन रुक सकते हैं। एक दिन मॉल रोड और बाकी चीज़ें घूमना और दूसरे दिन कुफरी उफरी घूमने का। तो ये है शिमला का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें जो आपको मॉल रोड में मिलती हैं वो भी यहाँ पे ये लोग भी लगाए रहते हैं। लक्कड़ बाज़ार में जो भी चीज़ें मिलती हैं वो थोड़ी चीज़ें स्टेशन पे भी अवेलेबल रहती हैं, सारे सामान। तो कुछ लोग यहीं से लेके यहीं से वापस हो जाते हैं, कालका रेलवे स्टेशन चले जाते हैं। तो यहाँ से कुछ दूरी पे रेल म्यूज़ियम भी है, तो आप लोग वहाँ भी जा सकते हैं। और यहाँ पे ये टूरिस्ट का बोर्ड लगा है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे लोग जो आपको शिमला घुमा सकते हैं। और यहाँ से जो ऊपर जा रही है, यहाँ से ऊपर के लिए आपको वहाँ पे बहुत सारी टैक्सीज़ मिल जाएंगी। टैक्सी स्टैंड है। वहाँ पे उनका जो फिक्स्ड रेट है वो ये आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है। तो हमारा जो होटल था वो लक्कड़ बाज़ार के पास था, तो उसका रेट जो है 300 है यहाँ पे। बट वो थोड़ा पहले ही था हमारा होटल, तो इसलिए वो 250 में उसने हम लोग को हमारे होटल पे ड्रॉप कर दिया था। वैसे यहाँ से जो मॉल रोड है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे भी है, लेकिन आप इतना थक गए होंगे तो शायद वॉक करके ना जा पाएँ, तो आप टैक्सी ले सकते हैं। नहीं तो यहाँ से जो राइट साइड के ऊपर जो रोड गई है वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका मॉल रोड है, उसके आसपास अगर आपका होटल है तो वहाँ पे आप आराम से पहुँच सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं आपको अपना होटल का व्यू दिखाऊंगी कि कैसा होटल था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।